हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ दिशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर आलू की सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम इसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाए हम इसमें 1 स्पून जीरा डालेंगे। गैस को आप मीडियम पे रखिएगा। इसके बाद हम इसमें 1/4 स्पून हींग डालेंगे। हींग ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप इसे डालें या नहीं। हल्का सा जीरे को तड़कने दीजिएगा। जैसे ही हल्का सा जीरा थिरकने लगे हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। मैंने इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, अदरक लिया है 1 इंच और 3 से 4 हरी मिर्च। इसको हल्के से भूनिएगा मीडियम आंच पर। जैसे ही लहसुन का कच्चापन निकल जाए 1-2 मिनट के बाद, उसके बाद हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। हम इसको अभी भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक हल्का कलर प्याज और लहसुन का चेंज नहीं हो जाता, और भूनने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। और इसको हम मीडियम आंच पर ही भूनेंगे और बीच बीच में हल्के हाथ से घुमाते रहेंगे। आप देख सकते हैं ऑनियन और लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। बस 1 मिनट और उसे घुमाना है। जैसे ही हल्का सा और कलर चेंज हो जाए, मैंने 4 टमाटर कद्दूकस करके रखे हुए हैं, इसमें डालूंगी। टमाटर को पूरे मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 2 मिनट के लिए गैस को मीडियम से फुल आंच पर रखिए। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस को मीडियम पर रखेंगे और अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक डाल के हम पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मसाले डालेंगे। 1/4 स्पून हम हल्दी डालेंगे, हाफ स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 स्पून हम नॉर्मल लाल मिर्च डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ स्पून हम जीरा पाउडर डालेंगे। और मसाले डालते समय गैस को आप स्लो कीजिएगा। इन सब मसालों को पूरे मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर दीजिए और गैस को आप लो पर ही रखिए। जैसे ही मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए हम इसे ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट तक स्लो गैस पर रख देंगे और बीच बीच में हल्के हाथ से घुमाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया है और अब हम सबसे पहले मसाले में आलू डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू काटकर धोकर रखे हुए हैं और जैसे ही हम आलू डालेंगे मिश्रण में, हम गैस को मीडियम में रखेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। लगातार आलू को पूरे मिश्रण में 1 मिनट तक घुमाते रहना है मीडियम गैस पर। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 1 बाउल पीज लिया है, मटर लिया है। इसमें मैंने मंगाया आधा किलो था छिलके के साथ। साफ़ करने के बाद इसमें 1 बाउल हुआ है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मेरे फ्रेश पीज है, मटर हैं। अगर आपके बॉयल्ड मटर हैं तो वो आप बाद में डालिएगा जब पानी उबले। अगर आपके फ्रेश मटर हैं तो वो आप अभी डालिएगा। मटर डालने के बाद इसको भी 1 से 2 मिनट तक पूरे मिश्रण में अच्छे से मिक्स करना है लगातार मीडियम गैस पर। पूरा मिश्रण अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें हाफ से 3/4 स्पून गरम मसाला डालेंगे। उसके बाद हम इसे 1 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाला डालने के बाद सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर हम गैस को अब सिम पर कवर लगाकर 5 मिनट तक के लिए रख देंगे और बीच में एक बार घुमाएंगे। आप देख सकते हैं कि मटर और आलू कितना अच्छे से पूरे मिश्रण में मिक्स हो चुके हैं। अब आप ग्रेवी के हिसाब से जितना पानी आपको चाहिए उतना पानी डालिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 बाउल पानी डाला है। आप अपने अंदाज अनुसार डाल सकते हैं और पानी डालने के बाद पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथ से। पानी डाल के पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करना है और फिर जैसे ही पानी में उबाल आए, ग्रेवी में उबाल आए, हम इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए सिम पर रख देंगे और बीच में 1 या 2 बार हल्के हाथ से घुमाएंगे। आप देख सकते हैं भाजी में अच्छे से उबाल आ गया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए सिम गैस पर रख देंगे और बीच में 1 या 2 बार घुमाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मटर आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि मटर और आलू गल गए हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं आलू कैसे 2 भागों में डिवाइड हो गया अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से, और मटर भी हल्के हाथ से मैश हो रहा है। और अब हम गैस बंद करेंगे और उसके बाद हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे कवर लगा के
ऐसे ही रख देंगे और उसके बाद हम सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं मटर आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। आलू मटर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खाएंगे, बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप और भी मेरी रेसिपीज़ को देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके।